हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची टूल के बारे में। इस टूल सुनने में जितना ज़्यादा अलग और इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये उतना अच्छा काम भी करता है, क्योंकि इस टूल को मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये मुझे कभी ऐसा डिसअपॉइंट नहीं किया है। हालांकि आपको ये वो सारे दिन याद दिला देगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब ये है कि इसमें आप प्रॉपर आप सीख गए तो लिटरली आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हो तो इवन आप इसमें से 1:7 तक का भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो इस स्ट्रेटजी या फिर आप इस टूल का यूज़ करके। वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आ जाता है कि आखिर फिबोनाची है क्या। फिबोनाची बेसिकली एक सीरियल नंबर है जिसे हम काउंट करके आने वाले नंबर्स का पता लगाते हैं। ठीक है, लाइक 0 to 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 से फिर 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से हम 1 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3+2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5+3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसी तरह से ये काम करता जाता है। अगर आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं फिबोनाची सीरीज के नाम से, तो आपको यहाँ पर से समझ आते जाएगा कि ये किस तरह से काम करते जाता है। और इसमें जो सबसे पॉपुलर वर्ड है, जो इसमें गोल्डन वर्ड बोला जाता है, वो होता है 0.6 का। बिल्कुल सही सुना, जो 0.6 का। और हम इसी को गोल्डन जोन कहते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसे थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह से ये काम करेगा। फिबोनाची टूल में एक ट्रेडिंग व्यू यूज़ करके या कोई भी टर्मिनल यूज़ करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये टूल मिल जाएगा, जिसमें आपको फिब रिट्रेसमेंट मिलेगा। फिब रिट्रेसमेंट और फिबोनाची टूल सेम ही है, बट इन लोगों का काम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। फिब रिट्रेसमेंट से ये मतलब पता चलता है कि फिबोनाची जो आपका टूल है वो मार्केट में होने वाले रिट्रेसमेंट लेवल्स को मार्क करके बता देते हैं कि यहाँ तक चांसेस है कि मार्केट में आपको गिरावट या फिर एक करेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा समझने में ईज़ी हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे नॉर्मली फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें आपको 0 से लेकर 4.2 तक का आपको नंबर्स मिलेगा। लेकिन आपको इन सब का कुछ यूज़ नहीं करना रहता, जस्ट आपको इसमें से क्लिक करके इसका सेटिंग ओपन कर लेना रहता है। और सेटिंग में भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, आपको स्टाइल, कोऑर्डिनेट्स और विजिबिलिटी मिलता है। आपको कोऑर्डिनेट्स और विजिबिलिटी से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको इन सेटिंग्स का मतलब पता हो रहना चाहिए। देखो, 0 से ये स्टार्ट होता है और ये 1 में ख़त्म होता है। ठीक है, ये फिबोनाची में रिट्रेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी नंबर हैं ये अभी फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं करते, आप इन सबको रिमूव कर सकते हो। आपके पास अब एक परफेक्ट फिबोनाची टूल है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें एक गोल्डन वर्ड रहता है, गोल्डन नंबर रहता है, जिसे हम 0.6 कहते हैं। और यहाँ पर से अगर कोई मार्केट ट्रेंडिंग करता है तो इसमें चांस रहता है कि अगर मार्केट किसी तरह से अप डायरेक्शन में गया तो चांसेस प्रेटी हाई बन जाते हैं कि जब वो रिट्रेस करता है तो इस जोन से वो ऊपर जाके आपको नया हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी दिखा देगा। ठीक है, इस टूल का कुछ इस तरह से वर्क होता है। चलो मैं आपको इसका थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको भी समझ आए। देखो, ये अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो हम किस तरह से देख सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते तो हो सकता है कि फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको एटलीस्ट मार्केट में ट्रेंडिंग है या नहीं है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप फिबोनाची टूल का यूज़ करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। आप इसमें नोटिस करोगे हमने जो अपना लो लिया है यहाँ पर लिया है और हाई है यहाँ पर। ठीक है, हमने लो टू हाई मार्क किया है, क्योंकि अगर अप ट्रेंड है आपको फिबोनाची टूल लो टू हाई मार्क करना पड़ता है। अगर ट्रेंड डाउन में है तो आप इसे हाई टू लो मार्क करते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि जब हमने लो टू हाई मार्क किया, जो कि हमारा ये लो था और ये हमारा हाई था, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया और 3 कैंडल का ही रिट्रेसमेंट था। देन उसके बाद आप यहाँ पर नोटिस करोगे 0.6 का जो गोल्डन नंबर है, आप इसमें से देखना कि यहाँ पर मार्केट आया और देन यहाँ से एक
हमें अप साइड की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। अब यही चीज़ होता है फिबोनाची में, आप इसे रिट्रेसमेंट टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। अब इसी के साथ-साथ एक टूल और आ जाता है जिसे हम कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची एक्सटेंशन जस्ट आपको फिबोनाची के नीचे मिल जाएगा, जिसे हम ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन कहते हैं, और अगर आप शॉर्ट में बोले तो FIB EXT भी कह सकते हो, ठीक है। सो ये फिब एक्सटेंशन टूल का क्या मतलब है? ये बेसिकली एक तरह का टूल है जो आपको फ्यूचर के आने वाले जो टारगेट लेवल्स हैं उसे बताता है। मैं इसे अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर समझ आए। सो ये देखो, इसमें से ये कुछ लेवल्स रहते हैं जो आपका टारगेट अचीव करने का की पॉइंट बनता है, ठीक है। जो इसमें से भी कुछ कुछ नंबर्स हैं जिसे ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, और अगर इंट्राडे ट्रेडर या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने अच्छे से आता है तो देखो, मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ फिबोनाची या फिब एक्सटेंशन के साथ, तो मैं इन लेवल्स का यूज़ करता हूँ अपना प्रॉफिट मार्क करने के लिए, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा कुछ और यूज़ नहीं करता, ठीक है। सो अब इस फिब एक्सटेंशन का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हो? सो आपने जो फिबोनाची प्रीवियसली जो ड्रॉ किया था, जस्ट उसी के ऊपर इसे अप्लाई करना रहता है, जहाँ से हमने बॉटम से एक टॉप मार्क करना रहता है, और उसके नीचे जो गोल्डन रेशियो है वहाँ पर से आपको इसे मार्क कर लेना रहता है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड बनता है, क्या प्रॉफिट मार्जिन बनता है, वो चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सो आप जैसा कि देखोगे कि हमने जो मार्क किया है, लो लो से हाई मार्क किया, देन उसके बाद एक रिट्रेस बनाया है कि मार्केट ऊपर गया, देन ये नीचे आया, और इसके बाद हम एनालिसिस किए हमारा मार्केट ऊपर जाएगा और हमें एक टारगेट मिलेगा, ठीक है। सो ये एक तरह का आपको आइडिया आएगा कि ये बेसिकली ये तो हायर हाई का फॉर्मेशन है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, और इस हाई के बाद फिर एक लो बनाया, देन ये जो लो है हमारे प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, और इसके बाद इसने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए नया हाई बना दिया। अब इसके बाद फिर चांस है कि ये फिर इस हाई के पास आएगा, इस हाई को ना ब्रेक करते हुए फिर से एक नया हाई बनाएगा। सो इस तरह से आप इसका वर्क कर सकते हो, और यहाँ पर देखो आप किस तरह से मैंने फिबोनाची टूल का ड्रॉ किया था, ठीक है। सो यहाँ से जब हमने फिबोनाची टूल ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर अगर हमने एंट्री बनाया होता, तो ये देखिए, ये रिस्क रिवॉर्ड टूल है। अब यहाँ पर से हम अपना जो SL है इसे हम 0.7 पे रखते हैं, और इसके बाद जो हमारा जो टारगेट रहता है एटलीस्ट 0.6 का रहता है, और इस छोटे से सेटअप में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बनता है वो 3.67 का बनता है, जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इतना रिस्क रिवॉर्ड तो दूसरा कोई बहुत आसानी से नहीं देता, और बस इसके लिए आपको ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हो या थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपको, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इवन चले जाता है 7.58 तक का। मतलब आप अगर 1 रुपए का भी रिस्क लेते हो तो आपको 7.5 रुपए तक का सम मिल सकता है, और यही वजह है कि मैं फिबोनाची आज तक यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसमें यूज़ कर रहा हूँ कि अब मुझे लिटरली लगता है कि फिबोनाची से बढ़िया टूल अभी तक तो कोई है नहीं, और चांसेस हैं कि और भी टूल्स हैं, बट इससे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड और इससे ईजी टू यूज़ सेटअप मुझे लगता नहीं है कि और कोई है। अगर मैं आपको अपना BTC ट्रेड का जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसे दिखाऊं, तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। हालांकि इसमें मेरा जो बैक टेस्ट है मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, बहुत थोड़ा ही बैक टेस्ट करता हूँ। तो आप इसमें से नोटिस करोगे मैंने इसे 2024 में यूज़ किया था, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि स्विंग लो टू हाई ये मेरा फिबोनाची का टूल का है। इसके बाद मैंने जो एंट्री बनाया था 0.6 का रहता है, और जो उसके बाद जो हमारा SL रहता है 0.7 में रहता है, एज पर मैंने पहले भी बताया है, और जो हमारा टारगेट लेवल रहता है वो 0.6 रहता है। पर इसमें मैंने जो मेरा जो टारगेट था वो 1.2 का था फिब एक्सटेंशन के हिसाब से, इसमें मैंने इसे चेंजेस नहीं किया है, और इसके बाद जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 1:7 का था। तो अगर आप मेरा इन ट्रेड्स को देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मुझे मोस्ट ऑफ द केस में लॉस ही हुआ है। यहाँ पर आपको $300 का लॉस, यहाँ पर भी लॉस, फिर मुझे एक $2013 का प्रॉफिट हुआ, देन उसके बाद फिर से $316 का लॉस, फिर $253 का लॉस, फिर एक बड़ा प्रॉफिट हुआ 6637 का, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट लॉस। तो इसमें आपको बहुत कम ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लेकिन जब आपका ये जो एक प्रॉफिट होगा वो आपके 3 से 4 या इवन
5 ट्रेड का जो लॉस है उसको कवर करके आपको प्रॉफिट दे देगा। और यही है ट्रेडिंग, आपको अपना लॉस को कम करना रहता है और प्रॉफिट को बढ़ाना रहता है। फिबोनाची की वीडियो में मैं बस यही एक बताना चाह रहा था कि अगर आप फिबोनाची टूल यूज़ नहीं करते तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, एक बैक टेस्ट करके देखो। क्या पता आपकी जो ट्रेडिंग करियर है शायद इसमें से कुछ चेंजेस आ जाए। मैं पर्सनली इस ट्रेडिंग टूल को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये मुझे बहुत स्मूथ लगता है। आपको जस्ट कुछ नहीं करना रहता, प्लॉट करो, एक्सेल टारगेट ये बराबर बता देता है। इवन अगर आप कोई इंडिकेटर भी यूज़ करोगे तो भी आपको कोई कंफर्म नहीं बताएगा कि तुम्हारा एक्सेल कहाँ पे रहना चाहिए, तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा। इवन अगर टारगेट मिल भी गया तो फिर वो तुम्हें जस्ट 1:2 1:3 का ही दे पाएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा टूल रहा तो तुम्हें मोस्टली 4 यानी 1:4 का ही रिस्क रिवॉर्ड देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। इवन कभी-कभी तुम्हारा जो फिबोनाची टूल है 1:10 का भी रिस्क रिवॉर्ड देता है, अगर तुम्हारा एनालिसिस काफ़ी एक्यूरेट हुआ तो। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एज़ अ ट्रेडर हो और अपना स्ट्रैटेजी फाइंड कर रहे हो या तो तुम कुछ स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो एक बार फिबोनाची टूल को ज़रूर यूज़ करके देखना, क्योंकि ये तो फ्री टू यूज़ टूल है और हर टर्मिनल में अवेलेबल है। चाहे आप ग्रो में यूज़ करते हो, चाहे ज़ीरोधा में यूज़ करते हो, इवन और कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था फिबोनाची टूल के बारे में, और जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है फिबोनाची टूल को लेकर, उसे मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, बेवकूफ़ ट्रेडर को सब्सक्राइब कर दो यार।